Political causes of revolt of 1857. The discontent against the British rule in India arose due to many political factors. Political का मतलब होता है राजनीति। हमारे देश में जब ब्रिटिश आए थे उससे पहले हमारे देश में राजाओं का, महाराजाओं का, मुगल एम्परर थे उनका, और नवाब जो थे उनकी अलग अलग उनकी क्या थी, रियासतें थी। लेकिन अंग्रेजों ने ना केवल उनको उनकी रियासतों से हटाया, बल्कि उनके साथ इल ट्रीटमेंट भी किया गया, उनके साथ गलत बिहेवियर किया गया, उनके साथ धोखाधड़ी की, और इस कारण से जो राजा जो थे वो उसके खिलाफ हो गए थे। और राजाओं के जो वफादार लोग जो थे, मिलिट्री जो थी, राजाओं की जो मिलिट्री थी उनको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया। इस कारण से उनके जो मिलिट्री पीपल जो थे उनमें भी एक डिसकंटेंट फैल गया। पहला है इरोजन ऑफ नवाब पावर। इरोजन मानी खत्म करना, नवाब की पावर, नवाब जो थे उनकी पावर को खत्म करना। पावर ऑफ नवाब्स एंड राजास had been eroding consistently since the mid 18th century। 18वीं सदी के बीच से ही नवाब और राजाओं की जो पावर थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। The British resident has been stationed in the courts of many rulers। ब्रिटिश ने क्या किया, हालांकि वो राजा बने हुए थे उस वक्त भी, जब ब्रिटिशों ने क्या किया था, उनको जीत करके वापस उनको क्या दे दी थी, उनके जो उनका एरिया था, टेरिटरी थी, वापस दे दी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके कोर्ट के अंदर अपना एक आदमी, अपना एक ऑफिसर जो है वो फिक्स कर दिया, इनकी कोर्ट में बैठेगा और वो सारी कोर्ट की जो भी गतिविधियां होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, उनको ट्रेस करेगा। द ब्रिटिश रेजिडेंस हैज बीन स्टेशनड का मतलब स्थापित करना, इन द कोर्ट्स ऑफ मैनी रूलर्स। फ्रीडम ऑफ रूलर्स हैज बीन कर्व्ड। राजाओं की जो आजादी थी उनको कर्ब कर दिया गया, दबा दिया गया, खत्म कर दिया। देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंडेड। राजाओं की जो आर्मी थी उसको क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया। एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरी टेकन अवे। और राजाओं का रेवेन्यू कलेक्शन और उनकी टेरिटरी को हथिया लिया गया। दस इस प्रकार से दे हैड लॉस्ट देयर अथॉरिटी, इनकम एज वेल एज ऑनर। और इस प्रकार से राजाओं की अथॉरिटी खत्म हो गई, उनकी इनकम खत्म हो गई, और उनका ऑनर, उनका सम्मान जो था वो भी खत्म हो गया। इसके अगेंस्ट भी लोग क्या हो गए, खड़े हो गए थे। डिसकर्टेसी ऑफ द मुगल टू द मुगल एम्परर। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे उस वक्त मुगल एम्पायर था, और अंग्रेजों ने जो लास्ट मुगल एम्पायर जो थे बहादुर शाह जफर, उनके साथ अभी ओके, लेट्स कंटिन्यू। डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्पायर। डिसकर्टेसी का मतलब क्या होता है, अपमान, मुगल एम्पायर का अपमान करना। द कंपनी हैड बीन प्लानिंग टू ब्रिंग द मुगल एम्पायर टू एन एंड। कंपनी जो थी वो मुगल एम्पायर को खत्म करने की सोच रही थी कि मुगल एम्पायर जो है खत्म हो जाए। लेकिन द कंपनी ऑफ द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब उसके बाद कंपनी ने जो कॉइन्स वगैरह बनाए थे, जितने भी, देखो आपको बता दूं, जितने भी नवाब वगैरह, राजा वगैरह थे, वो सारे मुगल एम्पायर के नीचे थे। और मुगल एम्परर जो था, मुगल किंग जो था, उनकी जो फोटो थी, उनके नाम जो थे, वो कॉइन से जो कंपनी ने कॉइन्स मिंट किए थे, जो कॉइन मिंट का मतलब क्या होता है, बनवाना, जो सिक्के ढलवाए थे उनमें जो राजा का नाम और उनका फोटो थी वो भी हटवा दिया गया, उन्होंने हटा दिया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी उस दौरान जो हमारे इंडिया के अंदर जो लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर जनरल, Lord Dalhousie announced in 1849 that the successor to the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar would have to abandon the historic Red Fort and move to a humbler residence at Kuda Kutub.
लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया 1849 में कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उस वक्त मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। उनके जो सक्सेसर हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लाल का किला, हिस्टोरिक रेड फोर्ट, ऐतिहासिक लाल किला जो है वो छोड़ना पड़ेगा एंड मूव टू, और उन्हें जाना पड़ेगा ए हम्बलर रेजिडेंस एट द कुतुब मीनार। कुतुब में जो उनका जो रेजिडेंस है वहां पे उन्हें रहना पड़ेगा। मतलब अब ये इसका मतलब ये हुआ कि उनको सीधे सीधे राजगद्दी छोड़ने का आदेश दे दिया गया था कि आप रेड फोर्ट का मतलब हो गया कि वो राज शासन है, दिल्ली जो उस वक्त की राजधानी थी, और कुतुब जो आपका रेड फोर्ट था वो क्या था? वो का सेंटर था एक तरीके से। रेड फोर्ट छोड़ने का मतलब था, लाल किला छोड़ने का मतलब था कि वहां से उसको राजा को गद्दी से हटा देना। लॉर्ड डलहौजी सक्सेसर लॉर्ड कैनिंग डिसाइडेड इन 1856। लॉर्ड डलहौजी के बाद गवर्नर जनरल आए लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने डिसाइड किया 1856 के अंदर दैट कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। बहादुर शाह जफर जो है वो क्या होंगे? आखिरी मुगल राजा होंगे। एंड आफ्टर हिज दैट, और उनकी मौत के बाद, नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स माने क्या होता है? उत्तराधिकारी, वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, कोई भी यहाँ पे राजा नहीं होगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उनको सिर्फ प्रिंसेस कहा जाएगा, उनको किंग नहीं कहा जाएगा। दिस वाउंडेड द सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम, और इससे क्या हुआ? मुस्लिमों की जो भावनाएं थी उन पे आघात पहुंचा, घायल हो गई उनकी भावनाएं। ये किया अंग्रेजों ने, इंग्लिश ने। नमस्ते। क्या हुआ? मुगल एम्परर जो थे उनके साथ डिसकर्टेसी हुई। कैसे हुई? आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। सबसे पहला, कंपनी जो थी वो प्लानिंग कर रही थी कि मुगल एम्परर जो है उनकी जो इरा है, उनका जो काम है जो है मुगल एम्पायर जो उनको खत्म किया जाए। अंग्रेजों ने जो सिक्के बनवाए उस पे उन्होंने महारानी विक्टोरिया के, उस वक्त की महारानी विक्टोरिया जो थी उसके उसके फोटो और नेम लगवाए उन्होंने। राजा जो थे, मुगल किंग जो था, उनका नाम हटवा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 के अंदर डिसाइड किया, ये अनाउंस किया कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के जो भी सक्सेसर होगा उसे रेड फोर्ट जो है छोड़ना पड़ेगा, अबेंडन का मतलब छोड़ना होगा, एंड मूव टू ए हम्बलर रेजिडेंस एट कुतुब, और कुतुब में जाकर के से रहना होगा। लॉर्ड डलहौजी के बाद में जो अगले जो गवर्नर जनरल आए लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 1856 में डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। आफ्टर हिज दैट नॉन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, किसी को भी राजा की तरह नहीं माना जाएगा। उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनको केवल प्रिंस कहा जाएगा। और इस कारण से क्या हुआ? मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उसमें क्या आ गया? एक धोखाधड़ी की भावना आ गई, उनके अंदर धोखाधड़ी की सोच आ गई। वो लोग सोचने लगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके राजा के साथ धोखा हुआ है। इससे उनकी जो सेंटीमेंट्स जो थी, उनकी जो भावनाएं थी वो आहत हो गई, बाउंडेड हो गई। और ये भी एक कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ तो पहला काम ये किया गया था, जो रिवोल्टी जो थे वो दिल्ली में आकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर को दोबारा से अपना किंग घोषित किया। ट्रीटमेंट मिटेड आउट टू नाना साहेब। नाना साहेब के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, जो जो उनके साथ बर्ताव हुआ था, वो भी एक कारण हुआ लोगों के बीच में एक डिसकंटेंट पैदा करने का। लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज टू गिव पेंशन टू नाना साहेब। आपको पता है झांसी को, पेशवा को, उनको क्या कर लिया गया था? अपने कब्जे में अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कर लिया गया था झांसी को। उसके बाद में उनको पेंशनर बना दिया गया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? नाना साहेब की पेंशन को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? द अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव टू, जो पेशवा बाजीराव जो थे उनके अडॉप्टेड सन थे आपके नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि ही वाज नॉट द रियल सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू के रियल सन ना होकर के ये अडॉप्टेड सन थे, इस कारण से नाना साहेब की पेंशन उन्होंने बंद कर दी। दिस वाज वाइडली रिसेंटेड बाय द हिंदूज, और इस कारण से हिंदुओं में क्या हो गया? एक रोष फैल गया, एक गुस्सा फैल गया इस सब को लेकर के। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारण थे जिनके कारण से, पॉलिटिकल रीजन थे जिनके कारण से धीरे धीरे लोगों में
एक अविश्वास, एक गुस्सा, एक क्रांति की भावना जो है वो पैदा होती चली गई, और जब वो एकजुट हो गई, इकट्ठी हो गई, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, इवन उन्होंने सिखों के साथ भी किया। उन्होंने जब उन्होंने पंजाब को जीता था तब उन्होंने किया था। इस कारण से सिख जो थे वो भी उनसे नाराज थे, और सारे के सारे कम्युनिटी जो थी, इंडियन कम्युनिटी ने मिल करके क्या किया, एक रिवोल्ट किया था। बहुत बड़ा रिवोल्ट था ये। ठीक है, आगे के कुछ और हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैफ्ट और एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा आपसे। ओके।